ताल चालन के सभी दर्शकों को हम इस टकटकू एकादशी के पावन पर्व पर, हमारे इस पर्वतीय अंचल में इसे बूढ़ी दीपावली के रूप में भी हम लोग जानते हैं और टकटकू एकादशी के रूप में बहुत कम लोग जानते हैं। तो क्यों हम लोग नहीं जानते हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। और एक बार पुनः मैं इस हरिबोधनी एकादशी, जिसे देव उठावनी भी कहते हैं, बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं, टकटकू एकादशी भी कहते हैं, इस पावन पर्व की ताल चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपकी सेवा में फिर मैं इस कार्तिक पक्ष को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और इस पक्ष पर जो हमारा कार्तिक पक्ष है, इसे दीप पर्व के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब प्रश्न एक आता है, सामान्य रूप से प्रश्न आता है कि दिया क्यों जलाया जाता है, इसकी जो शुरुआत हुई होगी वो कैसे रही होगी। हम वैदिक परंपरा की ओर आते हैं और वैदिक परंपराओं में जो है अग्नि संस्कार एक संस्कार हुआ करता था। ऋषि मुनि अपने दैनिक जीवन में जो है अग्नि को प्रज्वलित किया करते थे और उसका रूप धीरे धीरे फिर हम देखते हैं कि जो हमारी वैदिक परंपरा है उसमें हम जो है होम करते हैं, यज्ञ करते हैं और वह सुबह और शाम को जो है गृह स्वामी के द्वारा अग्नि जो है प्रज्वलित की जाती है। यह संस्कार अगर 12 घंटे तक किया जाए तो ऐसी लोक मान्यता है कि वातावरण जो है वह शुद्ध हो जाता है और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह समाप्त हो जाती है। यदि दिन में अगर हम इसे 2 बार करते हैं तो 24 घंटे जो है हमें जो सकारात्मक ऊर्जा है वह मिलती है। इसलिए प्राचीन काल में यज्ञ बहुत ही हुआ करते थे जिसमें शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण हुआ करता था। और वर्तमान में हम बहुत कम लोग यज्ञ करते हैं और इसी यज्ञ का एक छोटा सा जो प्रयोग हम लोग करते हैं वह सुबह और शाम को दीपक जला करके करते हैं। तो मेरा मानना है कि इसी प्रकार जो है दीप को जलाने की और दीप को पूजने की जो परंपरा हमारे वहाँ आरंभ हुई वह इस प्रकार हुई होगी। कार्तिक पक्ष को मैंने जैसे पहले भी कहा हम दीप पर्व कहते हैं और इसका जो श्री गणेश हमारे वहाँ होता है वह शरद पूर्णिमा के दिन, जिसे हम कोजागरी कहते हैं, कोजागरी के दिन हम आकाश दीप जला करके इसका शुभारंभ करते हैं। और जो मिट्टी का दिया भी है वह मिट्टी के मनुष्य के जो हमारा शरीर है उसका प्रतीक भी है। मनुष्य अपनी जीवन शक्ति से मेहनत करके संस्कार से अंधेरा दूर भगाए या दूर करे, यह ज्ञान का प्रकाश फैलाए, ऐसा संदेश हमें जो है दीपक देता है। और एक अच्छे संस्कारी पुत्र को भी जो है कुल दीपक कहा गया है। और कोजागरी जो है जिसे हम शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन हम महालक्ष्मी जी का बाल रूप मनाते हैं और उस दिन जो है हम यह आकाश दीप जलाते हैं। और यह लगभग 1 माह तक, जो कल हरिबोधनी एकादशी आएगी उस दिन हमारी जो माताएं पूजन करती हैं, उस पूजन के बाद द्वादशी को जो है यह आकाश दीप जो है फिर उतार दिया जाता है। इस पर फिर हम बात करेंगे। अब यम दीप जो हम जलाते हैं, चौराहे पर जो हम यम दीप जलाते हैं, उसको दीप को रखने के लिए भी हमारी माताएं जो हैं ऐपण से एक आसन चौकी का निर्माण करती हैं। उसके बाद उसमें दीप को रखती हैं और हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हों, हर सदस्य के नाम से जो है उसमें एक एक बाती रखी जाती है और बहुत सारी बातियां जो हैं यमदीप के लिए जलाई जाती हैं और उससे उन परिवारों के सदस्यों के नाम से जलाया जाता है। और जो कोजागरी है उस दिन हम लोग जो है, जो हमारी नन लक्ष्मी है, छोटी लक्ष्मी है, उनके आगे जो है 8 दीपक जलाते हैं। महालक्ष्मी पूजन के दिन हम उस यौवन अवस्था जो माँ की है उस दिन हम जो है 16 दीपक जलाते हैं। और धनतेरस के दिन हम 13 दीपक जलाते हैं। और देरी में, आंगन में हो गया, ओखल में हो गया, पनाड़ हो गया, पनाड़ जहाँ हम बर्तन धोते हैं, तुलसी का पात्र हो गया, सूप हो गया, गली चौराहे और आंगनों में भी जो है हम पहले उन्हें ऐपणों से सज्ज करते हैं और ऐपण देने के बाद उसमें जो हम
लक्ष्मी जी के पग चिन्ह बनाते हैं, उन सभी स्थानों पर जो है हम दीप जलाते हैं। दीपों का हम जला करके माँ को जो है अपने घर में प्रवेश करने की जो है निमंत्रण करते हैं। हमारे वहाँ अखंड दीप जलाने की भी परंपरा है। तांबे के एक पात्र में दिया जलाया जाता है और हम जब नवरात्रि करते हैं तो 9 दिनों तक वह अखंड दिया जलता है। हमारे वहाँ जब पितृ काज होता है, उसमें किसी की मृत्यु हो जाए तो जो क्रिया होती है उतने दिनों तक वह अखंड दिया जलाया जाता है। और उस पुण्य आत्मा की जब हम पीपल पानी करते हैं उस दिन भी 365 दिए हम जलाते हैं उस पितृ के वर्ष भर के लिए। और मंगल कार्य हो, शुभ कार्य हो, कोई पूजन हो तो हम उसमें पूजन करने के बाद, उस पूजन के संपन्न हो जाने के बाद एक पात्र में चावल भर करके उसके ऊपर दिया जला करके जो है अपने आचार्य, अपने कुल पुरोहित, उन पंडित जी को भी जो है उसे सप्रेम भेंट करते हैं उस पात्र के सहित ही। और दरवाज़ों पर जो हम दीप जलाते हैं, जो दिल्ली पे हमारा दीप जलता है, वो घर के स्वागत के लिए और हमारे मेहमानों के स्वागत के लिए और घर की समृद्धि के प्रतीक रूप में हम उसे मनाते हैं। और जो रसोई घर में हम दीप जलाते हैं उसके पीछे यह मान्यता है कि घर में प्रचुर मात्रा में जो है भोजन रहे और घर में जो है सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा हो। और जो पूजा गृह में हम सुबह और शाम को दीपक जलाते हैं उसके पीछे यह मान्यता है कि भगवान की पूजा और उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम यह दीपक जलाते हैं। और हमारी माताएं जो साँझ के समय में तुलसी के थान पर दिया जलाती हैं, तुलसी को लक्ष्मी जी का ही प्रतीक रूप माना गया है, इसलिए लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारी माताएं जो हैं वह यह तुलसी के थान में दिया जलाती हैं। हमारे वहाँ एक और लोक परंपरा हमें देखने को मिलती है कि हमारी जो बहू बेटियां हैं वो संतान प्राप्ति के लिए भी जो है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी जो है जागेश्वर में, गणनाथ में, ब्यानधुरा में, देवीधुरा में जो है रात्रि जागरण करती हैं और अखंड दिया वह जलाती हैं। और ऐसी लोक मान्यता है कि इस जागरण को करने से जो है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। हम 4 धामों की बात करते हैं तो बद्रीनाथ धाम हमारे निकट है और बद्रीनाथ मंदिर में जो ज्योत जलाई जाती है, जो ज्योति 6 माह तक जलती है, तो कहा गया है कि टिहरी गढ़वाल नरेश की जो है पुत्री जो है अपने हाथों से तिल बोएगी, उस तिल का तेल निकाला जाएगा और उसी तेल से जो है वह बाती जलती है। और 6 महीने के बाद जब कपाट खुलते हैं तो उसी ज्योत के दर्शन किए जाते हैं, उसी दीप के दर्शन किए जाते हैं। और एक लोक मान्यता इस शोध कार्य को करते हुए मुझे अपने बुजुर्गों से प्राप्त हुई कि यदि किसी परिवार में अनिष्ट पर अनिष्ट, अनिष्ट पर अनिष्ट, अनिष्ट पर अनिष्ट होता है, दुख पर दुख आता जाता है, दुख पर दुख आता जाता है, उसका कोई निवारण नहीं होता है, तो कहा गया है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति 11 से 21, 25, 51, 101 जितनी उसकी सामर्थ्य है, किसी कक्ष के भीतर अगर वह उन दीपों को जलाता है तो कहा गया है कि वो जो विघ्न बाधाएं हैं, जो दुख पर दुख आता है, वह इस प्रकाश से जो है वह दूर हो जाता है। तो ये हमारे वहाँ जो दीप पर्व से जुड़ी हुई परंपराएं हैं वो मैंने आपके साथ साझा करी। और जो नरक चतुर्दशी है, नरक चतुर्दशी के दिन हमारे वहाँ एक बहुत पुरानी परंपरा ये रही है कि हमारी जो आमा है, जो दादी है, जो ईजा है, वो कुछ सामग्री को लेकर के जो है हमारे सब सर पे ऐसे घुमा करके उसे अग्नि में डाल दिया करती थी और उसके बाद जो है हम स्नान किया करते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें उस दिन जो है गुनगुने पानी से स्नान कराया जाता है। और स्नान इसलिए भी किया जाता है, कहा जाता है कि उस दिन जो स्नान किया जाता है उससे जो है हमारा जो नरक है वो बहता है। हमारे वहाँ
जैसे ठंडे पानी का जो हम प्रयोग करते हैं, वो उत्तरायणी का जो स्नान हम करते हैं उस दिन से हम ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं, और जो हम गुनगुने पानी का प्रयोग करते हैं वो नरक चतुर्दशी के दिन से हम लोग आरंभ करते हैं। और हमारे शरीर में भी कहा गया है कि 10-12 प्रकार के विष होते हैं, उन विषों को दूर करने के लिए भी स्नान किया जाता है। और हमारे वहाँ जो बैसाख है उस दिन जो है ताव, एक दुमुखी ताव होता है, उसे डाम करके जो है, डामना भी कहा गया है, उससे जो है जो हमारी दादी है, नानी है, अम्मा हैं, तो वो लोग जो है जो इस प्रकार की व्याधियाँ हो जाती थी उन्हें दूर करने के लिए उससे डामती थी, उसे स्थानीय भाषा में ताव लगाना भी कहा गया है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके गले में हनकी, जिसे हम आजकल टॉन्सिल भी कहते हैं, वो हो जाया करते थे, तो वो न हो करके जो है बैसाख 1 गते को जो है हल्दी की एक गांठ को जो है तागे पर बांध करके ताबीज की तरह उसे गले में बांध दिया जाता था। और ऐसी लोक मान्यता है हमारे वहाँ कि वो जो टॉन्सिल है, वो जो उसके गले में का जो विकार है वो दूर हो जाता है। गोवर्धन की पूजा के दिन, महालक्ष्मी पूजा के दिन हमारे वहाँ जो है, जो हमारी लोक चित्रकला है, ऐपण है, उसके बहुत सारे रूप हमको देखने को मिलते हैं। महालक्ष्मी के दिन जहाँ हम लक्ष्मी जी के पौ बनाते हैं, वहीं जो है लक्ष्मी के स्वागत के लिए जो है उनके मूर्ति के ठीक पीछे जो है हम लक्ष्मी पट्टा का निर्माण करते हैं। कांसे की थाली में हम लक्ष्मी चौकी का निर्माण करते हैं, महालक्ष्मी चौकी का निर्माण करते हैं। और ये गोवर्धन के पूजा के दिन हम जो है गोवर्धन पट्टे का भी निर्माण करते हैं। और माखन और मिश्री से जो है श्री कृष्ण भगवान का हम उस दिन भोग लगाते हैं। और गाय जो हमारी है उसके लिए जो है घर में सभी प्रकार का भोजन बनाया जाता है और अच्छी अच्छी घास उन्हें उस दिन खिलाई जाती है। और हरिबोधिनी के दिन एक लोक मान्यता यह भी है हमारे वहाँ, मैंने अपनी दादी से सुना था कि जो श्रावणी उपाकर्म के दिन हम राखी धारण करते हैं, रक्षा धारण करते हैं, वह रक्षा हरिबोधिनी एकादशी के दिन गाय की पूंछ में बांध करके जो उसका हम विसर्जन करते हैं। तो ऐसी लोक मान्यता है कि गाय की पूंछ में उस रक्षा को, उस रक्षा सूत्र को बांध देने से मनुष्य जो है नरक के बंधन से दूर हो जाता है। तो ये कुछ लोग से जुड़ी हुई मान्यताएं हैं। जैसे भैया दूज के दिन हमारे वहाँ जो हमारी बहनें, माताएं, दादी जो है चूड़े पूजती हैं, उस चूड़ को पूजने के बाद जो है वो सरसों के तेल में दूब घास के तिनकों को जो है खूब भिगा करके जो है हमारे माथे पर जो है वो खूब जो है उस तेल को भी लगा करके उन्हें भी धारण करती हैं। तो ये जो हमारी लोक से जुड़ी हुई परंपराएं हैं जो हम आज वर्तमान समय में उतना नहीं जान पाते हैं, तो ये कुछ जानकारियां मैंने आपके साथ साझा करी। अब मैं आज के विषय पर आता हूँ, जिसे हम हरिबोधिनी एकादशी कहते हैं, टकटकू एकादशी कहते हैं, बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं। तो इसका जो पूजन है वो हमारी माताएं करती हैं। मैंने इससे पहले अपने जो साक्षात्कार हुआ था उस दिन कहा था कि हमारे वहाँ जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने दीपावली की 3 अवस्थाओं की ओर हमें इंगित किया है कि जो कोजागरी है वो माँ की बाल अवस्था है, महालक्ष्मी पूजन जो है वो माँ का यौवन अवस्था है, और उसके बाद जो हम हरिबोधिनी एकादशी मनाते हैं वो माँ की बूढ़ी अवस्था है, तो वृद्ध अवस्था है। तो आज हम इस वृद्ध अवस्था को मनाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ हमने बाल रूप की बात करी, यौवन रूप की बात करी, महालक्ष्मी जी के वृद्ध की बात करी, तो वहाँ लक्ष्मी के साथ एक और हमें चीज़ देखने को मिलती है, वो है अलक्ष्मी। जिस प्रकार हम देखते हैं हमारे अंदर अच्छाई भी है, हमारे अंदर बुराई भी है, और ये सभी युगों में रहा है कि जहाँ सत्यता है वहीं पाप भी है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। तो लक्ष्मी जी के साथ अलक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। ये अलक्ष्मी को हम जब बनाते हैं तो वो उसे यहाँ की स्थानीय भाषा में हम भुइयाँ कहते हैं, और भुइयाँ का हम
चित्रांकन करते हैं, उसे भूमि में भी बनाते हैं, और उसे जो हमारा छाछ है जिसे हम सूप कहते हैं, उस सूप के पृष्ठभाग में भी हम भुइयाँ बनाते हैं। और जो उसका अग्रभाग है उसमें गणेश और लक्ष्मी जी का, या लक्ष्मी जी और विष्णु जी का हम उसमें चित्रण करते हैं। ये अलक्ष्मी जो है लड़ने वाली, झगड़ने वाली, घरों में बंटवारा करने वाली, डाकनी साकनी के रूप में, आप उसे किसी भी रूप में ले सकते हैं, वो प्रतीक रूप में बनाई जाती है। और हमारी जो घर की गृहिणियाँ हैं, माताएं हैं, सवेरे 4 बजे इस हरिबोधिनी एकादशी के दिन सूप में खील, बतासे, अखरोट, दाड़िम, गन्ना सारी चीज़ें लेकर के घर के चारों कोनों में जाती हैं और गन्ने से उसे ठक ठक करके जो है पीटती हैं। इस ठक ठक या इसे टक टक आप कुछ भी कहिए, तो इस टक टक से जिसे ठोकने के कारण ही इसे टकटकू एकादशी कहा गया है। और वो घर के चारों कोने में जाती हैं और वहाँ जाकर के कहती हैं, जितने भी घर के कक्ष हैं, कि आओ लक्ष्मी बैठो नरैणा, निकल भुइयाँ निकल भुइयाँ निकल भुइयाँ। घर के सभी कोनों में जाकर के दरवाजे से बाहर आकर के फिर वो ओखल के पास में आकर के इन पंक्तियों को गुनगुनाती हैं और वहाँ पर अखरोट को मूसल से तोड़ करके उस सामान को, जो भी सामग्री है, उसे ओखल के पास में रख करके उसे ओखल से उस अनार के दाने को और उस अखरोट के दाने को तोड़ दिया जाता है। वो जाती जो है सीधे जाती हैं, और जब आती भी है तो वो उसी क्रम में पीछे को ही होकर के आती है, पलट के नहीं आती हैं। और कमरे में आने के बाद फिर वो जो है दरवाजे बंद कर देती हैं और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से जो है शंख ध्वनि की जाती है। और उसके बाद ये जो हमारा एकादशी का जो व्रत होता है, जो पूजन होता है, वो हो जाता है। तो इसमें एक चीज़ प्रश्न ये आता है कि कुछ लोग उसे घुइयाँ कहते हैं, कुछ लोग उसे भुइयाँ कहते हैं। तो भुइयाँ एक किस्म से यह है कि किसी परिवार में जब हम घर की दीपावली में सफाई करते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं, जो घरों में जो दीमक की तरह जो चीज़ें रह जाती हैं, जिसे कहा गया है कि एक किस्म से एक अलक्ष्मी का प्रतीक दलिद्दर के रूप में भी हम लोग लेते हैं, तो उस दलिद्दर को घर से जो है बाहर निकालना है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम अपने भारतीय नव संवत्सर का स्वागत करते हैं, उस दिन फूलदेई का त्यौहार करते हैं, कि वर्तमान समय में उसमें एक लाइन और जुड़ गई है कि फूलदेई छम्मा देई जतके देला उतके सही। तो ऐसे ही इसमें भी जो है आओ लक्ष्मी बैठो नरैणा, चोर घुइयाँ निकल, चोर घुइयाँ निकल, ये शब्द भी हम देखते हैं कि वर्तमान समय में हमें सुनने को मिलते हैं। तो जो छाजला है, जिसे हम सूप कहते हैं, उसके अग्रभाग में जो है लक्ष्मी और नारायण बनाए जाते हैं, उसमें लक्ष्मी गणेश बनाए जाते हैं, और पृष्ठभाग में जो है उसमें भुइयाँ बनाया जाता है। तो अग्रभाग में बनाने का तात्पर्य यही रहा है कि सूप में जब हम चावल को या किसी अनाज को साफ़ करते हैं, तो जब हम उसको फटकते हैं तो उसका जो व्यर्थ तत्व है वो बाहर चला जाता है और जो उसका असली तत्व है वह उसी में रहता है। तो इस अंकन को इसमें बनाने के पीछे हमारे बुजुर्गों का शायद यही उद्देश्य रहा होगा। और उसके बाद द्वादशी के दिन जो आकाशदीप हमने जलाया है, उसे हम द्वादशी के दिन उतार देते हैं, और उस दिन जो है तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह होता है। और जो हमारा सिख समुदाय है वो आज के दिन जो है गुरु नानक देव जी का जो है जयंती के रूप में इस पर्व को भी मनाता है। तो हमारे वहाँ जो हमारी कार्तिक पुण्य से जुड़ी हुई परंपरा है, उसमें एक बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे वहाँ हमारे जो धार्मिक पौराणिक जो मान्यता रही है, धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि परिवार के जो सदस्य हैं वो आपस में मिल करके उस दिन जो है द्रुत क्रीड़ा करें, उस दिन आपस में जो है जुआ खेलें। वो इस प्रतीक रूप में किया गया कि आपस में जब हम खेलते हैं तो लक्ष्मी किसके पास जाएगी, लक्ष्मी किसके पास रहेगी, इस बात का अनुमान लगाने के लिए ये परंपरा आरंभ की गई थी। और वो जो हमारे वहाँ
जुआ खेलने की परंपरा है। और ऐसी लोक की मान्यता है कि ये जो कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन यहाँ सेमधार में, उधर गणनाथ में, और जो हमारे बैजनाथ में, उधर थल केदार में, वहाँ भी जो है अपील की जाती है, उस दिन भी इस पर्व को मनाया जाता है। तो एक बार पुनः मैं अपने ताल चैनल के सभी दर्शकों को इस टकटकू एकादशी की, इस बूढ़ी दीपावली की, इस कोजागरी से जुड़ी हुई परंपरा की, इस दीप पर्व से जुड़ी हुई परंपरा की और गुरु नानक जी के इस प्रकाश पर्व की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आपको ये पर्व शुभ हो, मंगलमय हो। हम इसी प्रकार इस ताल चैनल के माध्यम से आपके साथ अपनी इन परंपरा